परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, सलामत रहेंगे? उस जगह पे हमारे बच्चों को शैतान की कुयुक्तियाँ, शैतान का हमला, दुष्टात्मा के हमले, अंधकार की शक्तियाँ और सारी प्रकार की बुराइयाँ, हमारे ये सारे चीज़ों से हमारे बच्चे को कैसे बचाए जाए, उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो वीडियो पूरा सुनना, शेयर ज़रूर करना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। परमेश्वर के लोगों, बच्चों पर हमला होना ये आज की दिनों की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों पर हमला तो प्रभु यीशु के समय से चला आ रहा है। जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो हेरोदेस राजा ने प्रभु यीशु को मारने के लिए उनके साथ पैदा हुए सारे बच्चों जो 2 साल के थे और 2 साल के अंदर थे, नीचे थे, वह सारे बच्चों को हेरोदेस राजा ने मरवा दिए थे। लेकिन यहोवा देव बाप की कृपा से प्रभु यीशु की सुरक्षा की, यहोवा देव बाप ने प्रभु यीशु की सुरक्षा की और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को बचा लिया था। और बच्चों पर हमला हमेशा के लिए होता रहेगा, क्योंकि बच्चे डेस्टिनी कैरी करते हैं। बच्चों के साथ परमेश्वर की महिमा की कामों की डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है। बच्चे सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि बच्चों को प्रार्थना करना नहीं आता है, बच्चों को वचन क्लेम करना नहीं आता है, बच्चों को वचन पढ़ना नहीं आता है। बच्चे हमारे सारे काम के लिए अपने माता पिता पर आधार रखते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो और वचन पढ़ते हैं, आपके ऊपर शैतान हमला इतना जल्दी नहीं करता। आपको, हम सबको शैतान हरा नहीं सकता, क्योंकि हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं। हम हमेशा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति 33 और 5 वचन में लिखा है, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा कुलवड़ है जो तीरों से भरा होना चाहिए। यानी हमारी जवानी के समय में जो बच्चे हमें परमेश्वर देते हैं, उनको उनकी डेस्टिनी तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है। बच्चों परमेश्वर की आशीष है। बच्चे जो हमको दिए हैं, वो बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो हमें परमेश्वर ने बच्चे दिए, वो बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। बच्चों की जिम्मेदारी हम पर है, बच्चों को हमें संभालना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बच्चों की जिम्मेदारी का हिसाब हमें देना होगा। परमेश्वर को हमें हमारे बच्चों का हिसाब देना होगा। हमें बताना होगा कि बच्चों, परमेश्वर के विश्वास में हमने कैसे बड़ा किया। बच्चों को हमें तैयार करना है जो कामों के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया है। परमेश्वर ने बनाया है, उस कामों के लिए हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हम सब के बच्चे जो परमेश्वर ने हमें दिए, उनके लिए निरंतर हमें प्रार्थना करनी है। वचन पढ़ के, वचन के क्लेम करके हमें बच्चों के लिए आधी रात को, यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में हमें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और ज़्यादातर मेन बात हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और सुबह जल्दी प्रार्थना करने का फल आता है, विशेष प्रतिफल हमें मिलता है, और उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आगे आप देखना कि अर्ली इन द मॉर्निंग प्रार्थना करने से क्या होता है, वो भी मैंने वीडियो दिया है, आप ज़रूर देखना। आपको पता चलेगा कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है। बाइबल में अय्यूब की किताब में अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए सुबह भोर को उठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर के लोगों, हम सबके बच्चों को अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। ये पहली बात है कि हमारे बच्चों को हमें जीवित परमेश्वर के चरणों में, जीवित परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पित करना है। अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सलामत जगह, सेफ जगह है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर हमें हमारे बच्चों को
परमेश्वर को समर्पित कर देना है। जो परमेश्वर सुरक्षा करेंगे वैसी कोई नहीं करेगा। और हमारे बच्चों को समर्पित किया है तो शैतान, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियाँ, शैतान की कुयुक्तियाँ और दुष्ट लोग और बुराई उनका कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान उनको छू भी नहीं सकता कभी भी। दूसरी बात है, हमें हमारे बच्चों के लिए यह प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं हमारे बच्चों के जीवन में पूरी हो। प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजनाएं हमारे बच्चों के जीवन में पूरी हो। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बच्चे के शरीर में प्रभु की ही इच्छा, प्रभु की ही योजनाएं पूरी होगी और कोई नहीं। फिर शैतान और शैतान की कुयुक्तियां से हमारे बच्चे सलामत रहेंगे। और तीसरी बात मैं बताती हूँ, हमें हमारे बच्चों को प्रभु यीशु के लहू जो क्रॉस पर बहाया, उस लहू में हमारे बच्चों को हमें हमेशा के लिए ढकना है। प्रभु यीशु का लहू जिसमें पापों की माफ़ी है, छुटकारा है। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से, सारे बंधनों से मुक्त करता है। हमारे बच्चों को सर से लेकर पांव तक, हमारे बच्चों के दिमाग को भी प्रभु यीशु के लहू में हमें हमेशा के लिए ढकना है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू जो है वो शैतान, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियाँ, शैतान की शक्तियाँ बिल्कुल भी छू नहीं सकती। प्रभु यीशु के लहू के नाम से ही शैतान और दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियाँ दौड़कर भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आती। इसी तरह हमारे बच्चे सेफ रहेंगे और सलामत रहेंगे और शैतान छू भी नहीं सकता। हाँ, और चौथी बात है, हमें हमारे बच्चों को जीवित परमेश्वर यहोवा देव बाप की पवित्र आग के नीचे हमेशा बनाए रखे, ऐसी हमें हमारे परमेश्वर को प्रार्थना करनी है। परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की पवित्र आग के करीब शैतान कभी नहीं आ सकता और इस तरह हमारे बच्चे आशीषित बनी रहेंगे और माता पिता की आज्ञा को भी मानेंगे, माता पिता को आज्ञाधीन भी रहेंगे। और सबसे मेन बात, सबसे बड़ी बात, सभी विश्वासी मसीह भाई बहन को, सभी क्रिश्चियन मसीह भाई बहन को मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जैसे समझदार होते हैं वैसे ही बचपन से उनको प्रार्थना करना सिखाए, वचन यानी बाइबल पढ़ना सिखाए, परमेश्वर का भय रखना सिखाए, अपने बच्चों को हमेशा चर्च में लेकर जाए। पारिवारिक प्रार्थना जो हम ज़्यादातर शाम को करते हैं तो उस प्रार्थना में बच्चों को बिठाए, बच्चों को चर्च में अर्पण डालना भी सिखाए। जो परमेश्वर को पसंद है वो सारे काम हमें हमारे बच्चों को सिखाए तो परमेश्वर हमारे बच्चों पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। परमेश्वर को जो पसंद है वो काम सारे हमारे बच्चे करेंगे तो परमेश्वर उनको ऊपर प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों को प्रभु की आज्ञा मानना सिखाए, माँ बाप की आज्ञा मानना सिखाए, प्रभु का भय रखना सिखाए तो हमारे बच्चों पर परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे। तो परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे बच्चे आशीषित करते रहेंगे परमेश्वर, और बच्चों को परमेश्वर अपनी ही पास रखेंगे। फिर आप हम सब के बच्चों का शैतान, दुष्ट लोगों, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ, सारे शैतान की कुयुक्तियाँ, सारे बुराई, सारे बुरी लत हमारे, आपके, हम सब के बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, नहीं छू सकेंगे। और इसी तरह हम सब के बच्चों को ब्लेस्ड ही बने रहेंगे, हमारे सारे बच्चे ब्लेस्ड ही बने रहेंगे। प्रभु की ब्लेसिंग हमेशा हमारे बच्चों पर बरसती रहेगी। यह प्रभु का वचन है। परमेश्वर के लोगों, मैंने मेरी बेटी जैसे बोलना सीखी वैसे ही मैंने प्रभु की प्रार्थना करना सिखाया था और वो हमेशा प्रार्थना करती है, अभी भी वो प्रार्थना करती है। बचपन से ही मैं मेरे बच्चों को चर्च में लेके जाती थी, अर्पण डालने के लिए बोलती थी, बाइबल पढ़ना सिखाया था, वचन पढ़ना सिखाया था,
फास्टिंग करना भी मैंने मेरे बच्चों को सिखाया। प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना हमेशा शाम को हम साथ में करते थे, आज भी करते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत कम केस में हम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन हम हमेशा पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। तो और पारिवारिक प्रार्थना हम करते हैं। मैंने मेरी बहन की बेटी को भी बचपन में ही भजन संहिता 23 अध्याय पूरा मुँह जबानी याद करवाया था और वो आज भी बोलती है। मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु यीशु के संतान होने के नाते, प्रभु यीशु के बच्चे होने के नाते, क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन होने के नाते हमें हमारे बच्चों के प्रभु के ज्ञान में हमको बड़ा करना है। प्रभु के सारे काम हमें सिखाना है, परमेश्वर का भय रखना भी हमें सिखाना है। और फिर हमारे बच्चे, देखो, आप आशीषित हमेशा बने रहेंगे। आपका भी, माँ बाप का भी कहना सब कुछ करेंगे, क्योंकि प्रभु की आशीष बनी रहेगी, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरी बहन को डिलीवरी से पहले थोड़ी समस्या आई थी। हमको डर लग रहा था कि बच्चा कैसा पैदा होगा, कहीं अपंग तो नहीं होगा। लेकिन हमने बच्चे के माँ के गर्भ में थी तब से उनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। तो डिलीवरी का समय आने पर बिल्कुल आशीषित और हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई और आज भी हम उनको प्रभु के मार्ग में लेके चलते हैं। प्रभु को जो पसंद है वो सारे काम हम उनको सिखाते हैं, करवाते हैं। यानी कहने का मतलब, जब प्रभु हमें बच्चों की आशीष रूपी हमें धन देते हैं तो तुरंत ही उनके लिए प्रार्थना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चा आशीषित बना रहे, हेल्दी बना रहे, प्रभु में बना रहे। फिर हमें बच्चों से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो परमेश्वर के लोगों, ये मेरा आपको सुझाव है कि हमें हमेशा के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर में, प्रभु में बनाए रखें। ऐसा ज्ञान दे, ऐसा नॉलेज दे, ताकि हमारे बच्चे हमेशा के लिए प्रभु की करीब रहने की, प्रभु की नज़दीक रहने की लिए वो भी कोशिश करें। और जब प्रभु के करीब रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, तो कोई दुश्मन, शैतानी शक्तियाँ, शैतानी कुयुक्तियाँ, शैतान अंधकार की शक्तियाँ और दुष्ट लोगों, दुष्ट लतें और सारी बुराई हमारे बच्चों को छू भी नहीं सकेगी, हमारे बच्चों का कुछ भी कर नहीं सकेंगी। और हमारे बच्चे हमेशा के लिए आशीषित बने रहेंगे और अपने जीवन में 1 by 1 हमेशा के लिए सफलता प्राप्त करते जाएंगे और अपने जीवन में एक सफल विश्वासी भाई बहन जैसा जीवन जिएंगे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और मेरे को विश्वास है ये मेरी प्रार्थना सुन के हम सबको, वीडियो सुनने वाले, शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले, हम सबको प्रभु ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये सारी आशीष दे दी है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।